ज़कात के मसाइल सीख लीजिए वरना लेने के देने पड़ेंगे। याद रखिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसी तरह नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमज़ानुल मुबारक के रोज़ा रखना। फरमाने अज़मत निशान में नमाज के बाद जिस इबादत का जिक्र किया गया वो है ज़कात। इस्लाम का ये तीसरा रुकन है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में मुतअद्दिद आयतों में ज़कात देने वालों की तारीफ बयान की गई और न देने वालों की खूब मजम्मत भी की गई है। तो आइए ज़कात अदा करने के फ़ज़ाइल और ना अदा करने के नुकसानात से बचने के लिए हम शरई मालूमात हासिल करते हैं और इस मालूमात को अपने पास ही ना रखें बल्कि सदक़े जारिया समझकर अपने दोस्तों में भी शेयर करें। याद रखिए इल्म की कमी की वजह से मुसलमानों की अक्सरियत इस मसाइल से नावाकिफ़ है, जिसकी वजह से बसा औकात किसी पर ज़कात फ़र्ज हो चुकी होती है लेकिन उसे खबर नहीं होता और वो ज़कात अदा नहीं करता है। याद रखिए मालिक निसाब होने के बाद ज़कात का इल्म सीखना ये फ़र्ज़ ऐन है। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि जो मालिक निसाब हो गया उसको ज़कात का इल्म सीखना फ़र्ज़ ऐन है, अगर नहीं सीखेगा तो गुनहगार होगा। पहले हम ये जान लेते हैं कि ज़कात कब फ़र्ज़ हुई। तो याद रखिए सन 2 हिजरी रोज़ों से पहले ज़कात फ़र्ज़ हुई। आइए ज़कात अदा करने के कुछ फ़ज़ाइल और कुछ उसके फ़वाइद मालूम करने की कोशिश करते हैं कि जब ज़कात के फ़ज़ाइल और उसके फ़वाइद हमें मालूम हो जाएंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खुशू खुज़ू के साथ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने के लिए हम अपने माल में से ज़कात निकालेंगे। ज़कात देना तकमील ईमान का ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे इस्लाम का मुकम्मल होना ये है कि तुम अपने मालों की ज़कात अदा करो। यानी जो शख्स ज़कात अदा करता है, अपने माल में से अल्लाह की राह में खर्च करता है तो उसका ईमान मुकम्मल है और जो ज़कात अदा नहीं करता उसका ईमान अभी अधूरा है। एक मकाम पर और इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है उस पर लाजिम है कि वो ज़कात अदा करे। ज़कात देने वालों पर रहमत इलाही की छमाछम बरसात होती है। कुरान शरीफ में है वरहमती वसीअत कुल्ल शै फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व युअतून ज़काह। तर्जमाए कंजुल ईमान, और मेरी रहमत हर चीज़ को घेरे हैं तो अन करीब मैं नेमतों को उनके लिए लिख दूंगा जोड़ते और ज़कात देते हैं। यानी जो अल्लाह तबारक व ताला की राह में खर्च करते हैं, ज़कात निकालते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उसे अपनी रहमत में ले लेता है। ज़कात देने से तक़वा हासिल होता है। कुरान शरीफ में मुत्तकीन की अलामत में से एक ये भी अलामत बयान फरमाई है। चुनांचे इरशाद बारी ताला है व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमारी ही दी हुई रोज़ी में से हमारे ही राह में उठाए, यानी हमारे राह में खर्च करे, ज़कात दे तो अल्लाह तबारक व ताला उसे तक़वा अता फरमाता है, यानी उसको अल्लाह तबारक व ताला का क़ुर्ब हासिल होता है। ज़कात देने वाला कामयाब लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाता है। जैसा कि कुरान शरीफ में कामयाब होने वाले लोगों का एक काम ज़कात भी गिनवाया है। चुनांचे इरशाद बारी ताला है क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, कि बेशक मुराद को पहुँचे ईमान वाले जो अपनी नमाज़ों में सिसकते हैं, रोते हैं, बिलकते हैं और जो बेहुदा बातों पर तवज्जो नहीं करते और जो ज़कात देने का काम करते हैं। मालूम ये हुआ कि जो नमाज पढ़ते हैं, बेहुदा बातों पर तवज्जो नहीं करते और जो ज़कात देने का काम करते हैं, वही लोग कामयाब वालों के फहरिस्त में शामिल हैं। याद रखें ज़कात की अदायगी से गरीब मुसलमानों की ज़रूरत पूरी होती है, जिसकी वजह से उसके दिल में खुशी पैदा होती है। तो एक तरफ जो हमने ज़कात अदा किया उसका भी सवाब, और दूसरी तरफ उस गरीब के दिल में जो खुशी पैदा हुई उस खुशी का भी सवाब हमें अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है।
ज़कात देने से माल पाक हो जाता है। जैसा कि हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने माल की ज़कात निकाल के वो पाक करने वाली है, तेरे माल को पाक कर देगी। पता ये चला कि माल से जो हम ज़कात निकालते हैं गोया मैल को दूर करते हैं। जिस तरह से बदन की सफाई करते हैं, बदन के मैल को दूर करते हैं, इसी तरह माल के मैल को भी दूर करें। माल से जब हम ज़कात निकाल देंगे तो गोया हमारा माल पाक हो जाएगा, साफ हो जाएगा, माल हमारा बिल्कुल सेफ हो जाएगा, महफूज हो जाएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे माल में बरकत देता है और ऐसे माल को बर्बादी होने से बचा लेता है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगली वीडियो में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास कितना माल हो तो हम पर ज़कात फ़र्ज़ होगा। मिसाल के तौर पे 10,000 या 20,000 या 50,000 के हम मालिक हैं तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो बताने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।